Okay, welcome guys, welcome back to the channel and we are learning about vitamins and biomolecules and first of all हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे that most of the हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं most of the vitamins cannot be synthesized in the body. This is actually vitamins यार. Vitamins directly synthesize नहीं होते हमारे बॉडी में, तो हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है. ह्यूमंस ज़्यादातर वाइटामिन्स नहीं सिंथेसाइज कर पाते, बट प्लांट्स बहुत सारे वाइटामिन्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वाइटामिन सिंथेसाइज कर लेते हैं. प्लांट्स आर ऑलवेज बेटर देन अस. एंड वाइटामिन्स क्या है? एसेंशियल फूड फैक्टर्स है. मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है हमारे डाइट में, बट ये परफॉर्म बहुत बड़े बड़े फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं, जैसे नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ऑप्टिमम ग्रोथ, जैसे नेचुरल ग्रोथ ऑफ बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल करते हैं. अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं हमारी बॉडी में. तो पहले क्या मानते थे कि वाइटल इज द एसेंशियल पार्ट एंड वाइटल मीन्स एसेंशियल एंड अमाइन. वाइटल अमाइंस को ही हम वाइटामिन बोल रहे थे, अमाइन अमीनो ग्रुप. बट लेटर पता चला कि बहुत सारे वाइटामिन्स में तो ये अमाइन ग्रुप होता ही नहीं है. तो लेटर फिर हम इससे चेंज कर दिया वाइटामिन नेम में, ई हटा दिया गया. ओके, देन इट डजंट स्टैंड फॉर अमाइन ग्रुप्स. अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स. एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं जो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो ये यूरिन से बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे. मतलब बॉडी वाटर सॉल्युबल को तो स्टोर नहीं कर पाएगी, बट फैट सॉल्युबल को तो स्टोर करेगी. लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में करती है. ये बॉडी के फैट टिश्यूज होते हैं जहाँ पे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं. इसका नाम हम अडैक से याद कर सकते हैं, ADEK, अडैक. ओके, बी एंड सी एक ऐसा वाइटामिन है जिसके 4 टाइप्स हैं. दिस इज बी एंड बी. इसके 4 टाइप्स का नाम है B1, B2, B6, B12. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है. अब बोल रहा है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को तो स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूरिन से पास आउट हो जाते हैं. बट एक्सेप्शन यहाँ पे है वाइटामिन B12 विच इज ऑल्सो नोन एज अपना पर्नीशियस अनीमिया, जिससे हमारा होता है वो है. आगे देखते हैं हम इसको. अब बोल रहे हैं नेम ऑफ वाइटामिन्स. यहाँ से देखते हैं, वाइटामिन ए से स्टार्ट करते हैं. फिश लीवर ऑयल, फिश के लीवर ऑयल मतलब उसके लीवर से जो ऑब्टेन किया हो ऑयल, उसमें कैरेट में, बटर और मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है. इसकी डिफिशियंसी से हमें ज़ेरप्थैल्मिया होता है, मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, नाइट ब्लाइंडनेस. हमने ये बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़ी है. अब हम देखते हैं विटामिन B1 का नाम है थियामीन. हमने बताया था कि विटामिन बी के 4 टाइप्स होते हैं, B1, B2, B6 एंड यहाँ पे इधर B12. अब हम देखते हैं ईस्ट. ईस्ट से मिलता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सबसे मिलता है. इसकी कमी से बैरी होता है, इससे भूख लगना बंद हो जाती है बॉडी में, रिटार्डेड ग्रोथ. भूख लगने कम हो गई तो ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाएगी. हमने कहा था ना इसकी डिफिशियंसी, मतलब विटामिन की डिफिशियंसी नहीं है तो ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द बॉडी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा. विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लेविन. इसमें है मिल्क, एग वाइट, लीवर एंड किडनी. ये क्या करता है, इसकी डिफिशियंसी से चिलोसिस होता है, मतलब जो होठ जो कट नहीं जाते, लिप्स, माउथ कटे फिटे, ठंड में ज़्यादातर हमें देखने को भी मिलता है चिलोसिस. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं. बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन हो सकता है, मतलब स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, किसी भी सेंसिटिव चीज़ से भी हमें बर्निंग हो सकती है. एंड विटामिन B6 मतलब ये स्किन को सेंसिटिव कर देता है अगर इसकी कमी हो गई है तो. अब हम देखते हैं विटामिन B6. विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन. यीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स, ग्राम, ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिफिशियंसी हमें बहुत याद करने की ज़रूरत है. कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स का मतलब है, हम हिंदी में इसे कह सकते हैं अच्छेप्स, मतलब लिम्ब का मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट. लिम्ब का अनकंट्रोल्ड मूवमेंट. आप इसे वीडियो में देख सकते हैं कि लिम्ब उसकी बहुत ही मतलब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है. अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्ब्स, जैसे हाथ हिल रहा है तो हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, मसल्स का अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो रहा है. ओके, इसका मैंने वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हैं. आप देख रहे हैं विटामिन B12. विटामिन B12 में क्या क्या आता है, मीट, फिश, एग एंड कर्ड. इसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है. ये एक्चुअल में डाइजेस्टिव चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, डाइजेशन में. RBC डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के पास RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन
कैरी करता है। तो जब पर्नीशियस अनीमिया हो गया इसकी विटामिन B12 की कमी से, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा आरबीसी में, तो उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी भी कम हो गई, मतलब बॉडी में लेस ऑर्गन्स को बहुत ही लेस ऑक्सीजन मिल रहा है। इसके कारण क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स सफिशिएंटली काम करना बंद कर देंगे। ओके, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारे में होता है विटामिन सी। एंड एक संतरा जो है, मतलब एक आंवला 20 संतरे के बराबर है, मतलब एक आंवले में जितना विटामिन सी है ना वो 20 संतरे के बराबर है। ओके, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक आंवला खाएं संतरे के जूस पीने से, और ये हमारे लिए बहुत ही किफ़ायती भी होगा। तो विटामिन सी हमको इससे मिल जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। गम्स मतलब हमारे जबड़ों से मतलब खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट से मिलता है विटामिन डी, ऑब्वियसली फिश एंड एग योग से मिलता है। इसकी कमी से होता है हमें रिकेट्स का मतलब है बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। बोन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, एबनॉर्मल है। एंड सॉफ्ट बोन्स, यस बोन डिफॉर्मिटी हुई है, सॉफ्ट बोन्स, कैल्शियम की कमी है तो सॉफ्ट हो जाएंगी बोन्स। एंड जॉइंट पेन हो सकता है एडल्ट्स में, ऑब्वियसली बोन हमारी कमज़ोर हो गई है, जॉइंट्स कमज़ोर हो गए हैं, पेन स्टार्ट हो गया है। इसका नाम है ऑस्टियोमिलेसिया। एंड देन विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई तो हमें वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जम ऑयल में मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल में मिल रहा है। क्या करता है ये, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज को क्या करता है, बढ़ाता है। एंड मस्कुलर, ये क्या है, डिफिशियंसी में देख रहे हैं हम, इससे आरबीसीज फ्रेजाइल हो जाएंगी और मसल्स में क्या आ जाएंगी, वीकनेस आ जाएंगी। ओके, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओनली 1 लाइन लिख दिया है इसने। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, हमको पता है कि फिब्रिनोजन इज अ मेजर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये सिक्रीट करेगा इससे। ओके गाइस, थैंक यू।